माना कि हमारे जीवन में बाधा परेशानी पर्वत के समान बहुत बड़ी है, परंतु ये बात कभी मत भूलिएगा कि हमारे भगवान की कृपा भी सागर जितनी विशाल है। और उसी विशालता को सिद्ध करते हुए हमारे परमात्मा ने, हमारे ईश्वर ने सूर्य और मंगल को हमारे जीवन पर प्रेषित किया है। जानने का प्रयास करते हैं ये सूर्य और मंगल का गोचर परिवर्तन जो 16 नवंबर से होने जा रहा है, ये आपके जीवन में क्या उपलब्धियां लेकर के आपके जीवन को प्रदर्शित करेगा। ध्यान दीजिएगा, मिथुन लग्न राशि के अनुसार सदैव के लिए जो आपके तीसरे घर के मालिक होते हैं, अर्थात आपके साहस के मालिक होते हैं, यही होते हैं भगवान सूर्यदेव। और यही सूर्यदेव 16 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक ठीक आपके छठे भाव पर अपने मित्र की राशि और अपने मित्र के संग एक संग उपस्थित होंगे। एक तरफ तो अपने मित्र के साथ होना और दूसरी तरफ मित्र की राशि पर होना, कितना सहज महसूस करेंगे सूर्य भगवान। अर्थात इस समय पर आपके जीवन में यदि कोई रोग, ऋण और शत्रु से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकाश पुंज की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य स्वयं एक आत्मकारक ग्रह माने गए हैं। इनका जब छठे भाव पर आना अर्थात कोई बहुत बड़ी विपत्तियों से हमें बचा जाना भी आप मान सकते हैं। ये तीसरा घर हमारे साहस का होता है और ये स्थान जहाँ पर ये उपस्थित है वो प्राप्ति को भी प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हो गया हमारे साहसों के द्वारा हमें प्राप्त होना। क्या प्राप्त होना? जो कुछ हम चाहते हैं वो कुछ की प्राप्ति के लिए हम इस समय पर ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहेंगे, अर्थात वो एक प्रभाव आपके अंदर स्वतः ही जागृति की अवस्था में आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ मंगल देवता को समझ लीजिए, ये मंगल देवता सदैव के लिए आपके इनकम, आपके लाभेश बनते हैं। इनका गोचर परिवर्तन भी ठीक 16 नवंबर को ही, अर्थात भगवान सूर्य के का साथ ये मंगल देवता नहीं छोड़ रहे हैं। मंगल देवता 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक, अर्थात इस पूरे 2023 के अंतिम समय तक आपका साथ देंगे, अर्थात आपके बाधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए आपको हिम्मत देंगे। माना जाता है कि मंगल देवता स्वयं एक हिम्मती ग्रह माने गए हैं। हिम्मत और हमारे अंदर यदि कोई साहस है, एकमात्र वो मंगल देवता है। और भाई आपके लिए तो सदैव के लिए आपके लाभेश हो जाते हैं। इनकी स्थिति जब छठे भाव पर पड़ती है तो ये समझिए कि हमें एक लाभ की स्थिति मिल सकती, क्योंकि स्व राशि पर आए हैं, अपने मित्र की राशि पर आए हैं, अपने स्वयं के घर पर आए हैं। ये जल तत्व की राशि है, इसलिए शांति प्राप्त होगा। यदि हमें लाभ प्राप्ति में विलंब की स्थिति दिख रही है, आप ये समझ सकते हैं वहां से एक शांति की अनुभूति आपको देखने को मिल सकती है। एकादश भाव हमारे सामाजिक दायरों को प्रदर्शित करता है। इस समय पर आप सामाजिक दायरों का निर्वहन करते हुए समाज से ही कुछ अच्छा बेहतर उनको दे सकते हैं और उनके द्वारा कुछ लाभ भी ले सकते हैं। जो लोग राजनीतिज्ञ हैं या राजनीतिक का क्षेत्र जिनका जो अनुसरण कर चुके हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि छठे भाव पर इनकी स्थिति बनी हुई है। यही स्थान वो स्थान हो गया छठा भाव जो आपके नौकरी को प्रदर्शित करता है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं तो आप ये इसका प्रयास कर सकते हैं। सूर्य देवता पूरे 1 महीने तक अभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। कोई न कोई एक ऐसा विकल्प, कोई न कोई एक ऐसा प्रभाव जरूर ला करके उपस्थित कर सकते हैं जो आगे चल करके भी आपके लिए सफलतादायक सिद्ध हो जाए। सूर्य स्वयं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे शासन या शासन संबंधी कार्य को दिखाते हैं, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए सफलता कारक हो सकता है। मंगल देवता स्वयं बैठे हैं, मंगल देवता साहस के देवता हैं, इसलिए आपके जॉब में भी इस समय पर आपकी साहस की भी वृद्धि होगी और अपने साहस, अपने टैलेंट को दिखा करके आप ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा कुछ प्राप्त करने की अनुभूति आप स्वयं देख सकते हैं। यहाँ से दोनों ही ग्रह एक संग छठे भाव पर तो बैठे हैं और इनकी दृष्टि सीधे पड़ रही है 12वें घर पर। 12वां घर वो स्थान हो गया जो होता है हमारे खर्चों का और दूसरी तरफ से यही स्थान होता है हमारे हानियों का। तो क्या हानि हो पाएगी? छठे भाव से देख रहे हैं मंगल, इस समय पर आप हानि को रोक पाएंगे क्योंकि मंगल देवता आपके लाभेश हैं। जो हानि हो रही है वहां से भी आपको इनकम निकाल पाने की एक अनुभूति आप देख सकते हैं। सूर्य भगवान की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान एक फोकस की भांति होती है, मतलब एक मरकरी लाइट आप मान लीजिए भगवान सूर्य को, और ये देख रहे हैं सीधे आपके 12वें घर को। तो यदि किसी कारण से हमारे रोग या आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, आपके परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो वहां पर से कुछ अच्छा दिला पाएंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ी 12वें घर पर, सूर्य ये स्थान ही हो गया भाई हॉस्पिटल संबंधी खर्चों का। तो यदि आप हॉस्पिटल के खर्चे या दवाई के खर्चे से ज़्यादा परेशान हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छी अनुभूति आपको देखने को मिल सकती है।
अब मंगल को माना गया है एक प्रोटेक्शन देने वाला ग्रह माना गया है। इस हिसाब से मंगल की दृष्टि को समझते हैं, वहाँ वहाँ आपको शुभत्व की प्राप्ति संभावित है। कहाँ से देख रहे हैं? छठे भाव से। 1 2 3 4 मंगल की जो प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य का होता है। और मंगल देवता भाग्य के भी वृद्धि मतलब लाभेश तो ही है, छठे भाव से देख रहे हैं। इसका मतलब इस समय पर हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या फिर ये समझिए क्योंकि प्राप्ति स्थान से देख रहे हैं ना, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यदि भाग्य में कोई विडंबना बनी हुई है तो मंगल देवता उसे प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे, अर्थात संरक्षण मिलेगा आपको मंगल का। मंगल स्वयं एक साहस के देवता माने गए हैं। आपके जीवन में भी यदि कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है तो किसी अन्य के माध्यम से आपको संरक्षण मिल सकती है। किसी कारण से भाग्य आपसे दूर जा रहे हैं, ये समय हो सकता है कि भाग्य भाई वापस अपने भाग्य की जागृति का एक दौर आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, लेकिन ये छठे भाव से देख रहे हैं आपके भाग्य को। आपके पिताजी के स्वास्थ्य में नरमा गर्मी की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाती है। अब इसके बाद यही मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों की दृष्टि तो हमने बताया सातवें भाव पर ही है, लेकिन मंगल देवता की दृष्टि पड़ेगी आपके अपने लग्न पर ही पड़ेगी। भाई लाभेश की दृष्टि पड़ रही है, छठे भाव से लग्न पर पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कोई लाभ की प्राप्ति तो हो सकती है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य के लिए भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छठा भाव हमारे रोग का होता है। अब रोग भाव से देख रहे हैं आपके लग्न को, इसलिए अपने जो दैनिक आपके जो कार्यकलाप हैं, जो दैनिक दिनचर्या हैं, उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। छठे भाव से दृष्टि देना किसी न किसी स्वास्थ्य जनित परेशानी को उपस्थित कर सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। अब लेकिन हमने क्या किया कि मंगल वहां पर प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, तो एक तरफ तो आपके स्वास्थ्य जनित परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इस समय पर स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक प्रोटेक्शन मिल गई आपको अपने मंगल की। कुल मिलाकर के इनका ट्रांजिट आपके रोग से निपटारे का होगा। ये इनका जो ट्रांजिट होगा आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि मंगल देवता स्वयं साहस और उग्रता से परिपूर्ण ग्रह है। जो आपके जो शत्रु हैं उन पर ये आप इस समय पर ज़्यादा हावी रहेंगे, आपके प्रभाव में आपके शत्रु रहेंगे, ये बात भी आप समझ सकते हैं। एक अच्छे सकारात्मक प्रभाव को लेने के लिए सदैव हमें क्या करना होता है? एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ अपने परमात्मा की कृपा की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि हमारे जीवन में कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितनी भी बाधाएं आ जाए, एक वही है जो शायद जो सदैव के लिए या इस समय पर हमें एक सहारा बन करके आ जाते हैं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे। ये जब भावना हमारे अंदर आ जाएगी, तब ये समझिए कि बड़े से भी बड़े विपत्तियां भी इस समय पर दूर हो जाएंगे। प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य का नमस्कार करना मत भूलिएगा। छठे भाव पर सूर्य आए हुए हैं, इसलिए आपके जीवन पर ये कुछ परिवर्तन करा जाए, इस बात को मत भूलिएगा। हाँ, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा नरमा गर्मी तो दिख ही रहा है, इस हिसाब से प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य, भगवान भानु को नमस्कार करना मत भूलिएगा। भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है, नमस्कार मात्र से भगवान सूर्य की कृपा मिल जाती है। भगवान सूर्य आरोग्यता के देवता माने गए हैं, इस कारण से सदैव जो भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करता है उसके जीवन में आरोग्यता की प्राप्ति होती है। और सिर्फ यही नहीं, यदि कोई सकारात्मक बातें हैं, यदि कोई सकारात्मक पक्ष है अपने जीवन में, तो दूसरों को बांटने से वो सकारात्मकता हमारे जीवन पर भी घटित होती है। ये कई बार शास्त्रों ने प्रमाण कर चुका है। कहा भी गया है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।